बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टार्ट के जो वीडियो जो है फर्स्ट टाइम पिछले वीडियो में हमने इस एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जो हैं उसे डिस्कस कर लिया था। और इसके लिए मैंने एक मॉनिक बताया था आपको कि आपको उसे शेयर किया था, जिसमें एंटीबायोटिक्स जो मॉनिक जो है इसको एंटीबायोटिक्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन याद करनी थी। तो उनमें सारे ग्रुप्स को याद करने के लिए आपके पास जो हमारे पास जो मॉनिक है ना वो ये है कि एंटीबायोटिक्स कैन टर्मिनेट, देखो एंटीबायोटिक्स से टर्मिनेट करते हैं, कैन टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइक्रोबियल सेल्स लाइक जर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम याद करेंगे तो इसमें एंटीबायोटिक्स है, इस एंटीबायोटिक्स कैन टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइक्रोबियल सेल्स लाइक जर्म्स। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं कौन से ग्रुप हैं। तो एंटीबायोटिक्स ए जो है फर्स्ट में उससे आते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, सेकंड जो है सेफ्लोस्पोरिन सी है तो उसमें आ जाते हैं सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप। थर्ड है हमारे पास टी ग्रुप है जिसमें आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन। देन पी से है पेनिसिलिन, एस से है सल्फोनेमाइड्स, एफ से है फ्लोरोक्विनोलोन, सॉरी, और एम से है यहाँ पर हमारे पास है मैक्रोलाइड्स, और देन है क्लोरोसी से है क्लोरामफेनिकोल, एल से है लिंकोसमाइड। छोटा सा ग्रुप है, इतना ज़्यादा मतलब बड़ा ग्रुप नहीं है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें आते हैं क्लिंटामाइसिन जो है। ठीक है, और फिर उसके बाद जी से है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। अब इसमें आ जाते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स में कौन से पेप्टाइड्स आते हैं, जैसे कि वेंकोमाइसिन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन करने के बाद एक और है जो मैं आपको वैसे बता दूँ कि कुछ आ जाते हैं कि हमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स की केमोथेरेपी के प्रिंसिपल्स जो है ना कौन कौन से हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप होते हैं। कुछ होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, जो बैक्टीरियोसाइडल है उसकी डायरेक्टली क्लीनिंग करते हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ना वो ग्रोथ को स्टॉप करवा देते हैं। ठीक है, तो जब इनका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो हम इसमें से देखते हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन से ना कुछ इफेक्ट्स बनते हैं, जैसे कुछ एडिटिव इफेक्ट्स हैं। एडिटिव को आप इस तरह याद करते हैं, एडिटिव इफेक्ट्स हैं जिसके 1 + 1 = 2। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा इंफेक्शन होती है तो हम इसमें ऐसे देते हैं 2 एंटीबायोटिक्स साथ में देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप बैक्टीरियोसिडल और प्लस बैक्टीरियोसिडल देते हैं तो उनका दोनों का इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि हमारे पास आ जाते हैं साइनर्जिस्टिक ग्रुप। ठीक है, साइनर्जिस्टिक ग्रुप जो है ना वो ये है कि मतलब जिसमें मैं पीछे कहते हैं 1 + 1 = 2 है, इस तरह ये है कि ये 1 + 1 2 एंटीबायोटिक हैं, डबल करके उसके डबल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देते हैं किसी पेशेंट को पेनिसिलिन और अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में दोनों साथ में देते हैं। ठीक है, तो इनका इफेक्ट जो है इन दोनों का इफेक्ट जो है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। और एक और इफेक्ट है जो कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, ये दोनों जो ऊपर हमने किए थे वो एगोनिस्टिक इफेक्ट है, लेकिन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट अपोजिट इफेक्ट होंगे। जैसे कि अगर आप पेनिसिलिन दे दो किसी पेशेंट को और एक और ड्रग दे दो तो ये दोनों की दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसर को कैंसिल करवा देते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं कि आप जैसे कि आप पेनिसिलिन और पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन दे दो और वो लाइफ लॉन्ग लेते रहेंगे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको आप साथ में नहीं दे रहे, तो अब उसमें ये है कि जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपको एग्जाम्पल दिया। तो इसके बाद हम आते हैं आगे, कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। अब जो है कुछ आ जाते हैं कुछ की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, अब इसमें जाते हैं कि कुछ आ जाते हैं कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब उसमें आ जाते हैं, उसमें कौन से आते हैं मैं बताती हूँ। उसमें पेनिसिलिन ग्रुप आ जाते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दूसरे इसके अलावा आ जाते हैं सेफ्लोस्पोरिन आते हैं। ठीक है, जो बीटा-लैक्टम है। ठीक है, और इन दोनों की खास बात मैं आप लोगों को बताऊँ, इन दोनों की खास बात इन दोनों की ये है कि ये दोनों जो है टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी टाइम डिपेंडेंट होते हैं कि किसी टाइम के बाद ही, नॉट डोज डिपेंडेंट, किसी डोज इंक्रीज और इंक्रीज नहीं करवाते हैं। तो किसी पेशेंट को ऐसा हो कि मतलब हमें इसी पेशेंट से इसे ट्रीटमेंट होता है उसकी डोज इंक्रीज नहीं करना बल्कि उसको इस मेडिसिन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन, अगर पेशेंट को रेजिस्टेंट हो तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस उसकी डेवलप हो चुकी है तो फिर आप उस पेशेंट को सेफ्लोस्पोरिन ड्रग्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपने जाना है बाकी एंटीमाइक्रोबियल्स एंटीबैक्टीरियल्स एजेंट्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ये तो जो है साथ नहीं दे सकते। दूसरा ये कि अगर पेशेंट को ये कि आपको ये लगा कि मतलब 14 डेज का कोर्स या 5 डेज का कोर्स उसने मेडिसिन या सेफ्लोस्पोरिन का कंप्लीट कर लिया और अभी पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर आपने ये देखना है कि पेशेंट की मेडिसिन चेंज करवा दो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर डोज। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट आते हैं तो वो है जो कुछ ऐसे ड्रग्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं। सॉरी, मेरी राइटिंग को थोड़ी सी इग्नोर कर देना और आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। अब इसमें है मैंने पिछली दफ़ा मैं पीछे बाकी जो इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में उसमें मजीद और मेडिसिन आपको कर देती हूँ। तो वो हैं एमिपिनम्स हैं, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, बहुत ही महंगा मिलता है। कार्बापिनम ब्रुक्सियम और मीरोपिनम जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महंगा मिलता है। इसके अलावा एजिट्रो अच्छे इस वाले से है कि मतलब इनकी ना रेजिस्टेंस अभी तक है। इसके अलावा है वेंकोमाइसिन। ओके, देन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब उसमें वो ड्रग्स हमारे पास है कौन कौन से, जिसके हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये जो है इनहिबिट करते हैं। अगर जैसे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं किसी पेशेंट को पेनिसिलिन के साथ दे दो दोनों की तो दोनों के एडिटिव इफेक्ट्स हमने कहा कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो है क्लोरामफेनिकोल है और इसके अलावा है मैक्रोलाइड्स। ओके, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं और एक है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ठीक है, और उसके बाद हैं कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि क्या करते हैं बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जो कि इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक सिंथेसिस। ठीक है, अब उसमें से कौन से आ जाते हैं, उसमें से हमारे पास आते हैं एक है फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, और दूसरा है रिफेम्पिन। ओके, और कुछ ऐसे ड्रग्स हमारे पास हैं जो कि इनहिबिशन करते हैं, इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, सही। वो ड्रग हमारे पास कौन से आते हैं, उसमें से सल्फोनेमाइड्स, ट्राइमेथोप्रिन, एरिमेथामाइन।
मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो उस मेडिसिन के असर जो जैसे मोस्टली हमारी जो अभी पाकिस्तान में जो है पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन में की रेजिस्टेंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब वो ज़्यादातर हम नहीं यूज़ कर सकते, किसी पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस इतनी, और उन्होंने मतलब लाइफ लॉन्ग इतनी ज़्यादा वो एंटीबायोटिक्स ली है कि अब बैक्टीरियल एजेंट जो है वो उसी के अगेंस्ट जो है ना वो ऐसे इंसान बना लेते हैं कि वो उसी एंटीबायोटिक्स को ही क्लीव करवा देते हैं, ठीक है। उसी एंटीबायोटिक्स के जो स्ट्रक्चर है उसी को खत्म करवा देते हैं, जो एंटीबायोटिक एजेंट्स हमने उसके खिलाफ बनाए, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, ओके। अब इसमें आ जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हमारे पास हैं जिनकी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, वो कौन से आते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें हमारे पास हैं पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन के अगेंस्ट, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना फिर स्टार्ट में भी मैंने एक बात की थी कि आपको कि पेनिसिलिन अगर पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस डेवलप होगी ना तो आपने सही पेशेंट को ना टाइम डिपेंडेंट है तो आपने सेफ्लोस्पोरिन की तरफ भी जाना, क्योंकि कोई पेशेंट जो है ना वो रेजिस्टेंट हो जाए तो पेनिसिलिन तो सेफ्लोस्पोरिन की होता है, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है कि वो बेटा लैक्टेमेज एंजाइम जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये जो है ना क्या करते हैं बीटा क्लीव करते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। जो रिंग स्ट्रक्चर है उनको क्लीव करवा देते हैं, जिसकी वजह से चेंज इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और दूसरा ये कि पेनिसिलिन जो बाइंडिंग चेंज इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स चेंज हो जाते हैं, और चेंज इन कोलिन्स भी करवा देते हैं, चेंज इन कोलिन्स। अब हमने इसके बाद मजीद हमने इसके अलावा जो है ना वो जो एंजाइम्स पढ़े थे वो कौन से हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से आते हैं, जेंटामाइसिन ग्रुप हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एमिकेसिन। जैसे कि इस तरह के मेडिसिन जो है ना ये जो है ना वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन कुछ ऐसे एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि इनएक्टिवेट करवा देते हैं ड्रग्स को बाय कंजुगेशन रिएक्शन के जरिए, ठीक है, कंजुगेशन रिएक्शन। अब उसमें क्या है कि वो ट्रांसफर करते हैं जैसे एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल या है फॉस्फोराइड या एडिनालाइड ग्रुप्स को। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है उसमें रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, जैसे कि मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड्स में रेजिस्टेंस डेवलप होती है, मैक्रोलाइड्स कौन से जैसे एरिथ्रोमाइसिन कॉमन है, मैक्रोलाइड जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है, थ्रोट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, और क्लिंडामाइसिन ग्रुप है, ये मैक्रोलाइड्स में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये है वैसे। और इसमें क्या आते हैं कि इनका रेजिस्टेंस इनकी सेम कैसे हो सकती है कि रेजिस्टेंस इनकी ये सेम ये है कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ये कि फॉर्मेशन ऑफ मीथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, मीथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के जरिए, ठीक है, वो अल्टर करवा देते हैं बाइंडिंग साइट को, ड्रग की जो बाइंडिंग साइट है, ड्रग बाइंडिंग साइट्स की अल्टरेशन करवा देते हैं, करवा देते हैं ड्रग बाइंडिंग साइट्स, ओके। इसके अलावा हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा टेरिटोजेनिक भी हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिविटी, ठीक है, कम करते हैं ड्रग को आउट ऑफ सेल, कम ड्रग आउट ऑफ सेल। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे सही वो है हमारे पास सल्फोनामाइड्स, सही। सल्फोनामाइड्स जो है वो क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं, चेंजेस इन सेंसिटिविटी टू इनहिबिशन ऑफ टारगेट एंजाइम, और फिर उसके बाद चेंज इन सेंसिटिविटी, और फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन, नकोडिया में जो यूज़ करते हैं, और इसमें हो जाते हैं कि एक्टिव ट्रांसफर चेंज इन सेंसिटिविटी टू इनहिबिशन ऑफ टारगेट एंजाइम, इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स दैट प्रमोट ड्रग रिफ्लेक्स। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास हैं जो कि क्लोरोफेनिक और लास्ट्रॉन हैं, और इसमें क्या है कि वो इनएक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिविटी एसिटाइल ट्रांसफरेज। यहाँ तक हो गई हमारी, तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जो कि हम पेनिसिलिन हर ड्रग्स को डिटेल से करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिसिन की बैक्टीरियल पेनिसिलिन और उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ड्रग्स की तरफ, और मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए, इसे रिवाइज करने के लिए और कंक्लूजन के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।